Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तरीके से फायर उनकी स्पीच रही, उसके बाद जो लोगों का मूड हमने भापा, उनका कहना था कि बीएसपी सबसे पहले है। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो समर्थक या जो युवा जो चंद्रशेखर के साथ जाते हुए या फिर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बीएसपी के साथ आकर जुड़ेंगे? निश्चित रूप से युवा थोड़ा भटक गया है, थोड़ा ही भटका 1-2%, और वो भी गुमराह किया गया है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो वही दिखाई देते हैं, यहाँ का कोई युवा ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि कोई चंद्रशेखर के साथ है। क्या मुस्लिम जो है इस बार आपके साथ जुड़ रहा है? बहुत मुस्लिम जुड़ रहा है, क्योंकि अब वो सपा जो गुमराह कर रही थी उनको, अब उसके गुमराह होने में वो नहीं आ। आरोप है कि बीजेपी की तरफ से मिली है उनको। बीजेपी की नहीं दी है, उनका ही प्रोडक्ट है ये। वो ऐसी कोई अच्छी बात है कि सुरक्षा मिल गई। उन्होंने तो मुझे फोन से बुलवाया और अब एक अपना अधिकारी भेजा, तो मुझे कि बहन जी ने बुलाया, तो मैं चला गया। मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे बहन जी इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकती हैं, तो मैं तो अचंभित रहा। क्या मुस्लिम जो है इस बार आपके साथ जुड़ रहा है? बहुत मुस्लिम जुड़ रहा है, क्योंकि अब वो सपा जो गुमराह कर रही थी उनको, अब उसके गुमराह होने में वो नहीं आ रहे हैं। लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश में जिन कुछ चंद सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा है, उनमें से एक है नगीना लोकसभा सीट। आप सब जानते हैं नगीना लोकसभा सीट में जिस तरीके से समीकरण बदले, लेकिन एक खास बात कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर क्या करने वाली है, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में नगीना लोकसभा सीट जो है बहुजन समाज पार्टी ने बड़े अंतर से जीती, और इस बार सुरेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आप। सुरेंद्र जी, बहुत ज़्यादा चर्चा है नगीना सीट को लेकर, बसपा का गढ़ रहा है नगीना, कितने आश्वस्त हैं, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी का, ये तो बहन जी की सीट है, हमेशा से रही है, और ये उन्हीं की झोली में जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक जो नाम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, या यूँ कहें तो सब लोग बस एक नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर लोग नेता उनको मानते भी हैं? और आप जिस तरीके से कैंपेन करते हैं, आप समाज को किस तरीके से, जो आपके बारे में जो जानकारी मिलती है, आप कैडर के पूरा कैडर आपने किया हुआ है, आप संगठन के जो बसपा का पुराना संगठन है, आप लगातार जुड़े रहे, किस तरीके से बसपा का संगठन काम करता है और चंद्रशेखर इससे कितने अलग हैं? बसपा का कैडर बूथ लेवल तक कार्य करता है, अपनी पूरी जान झोंकता है, और चंद्रशेखर तो बस इसके खिलाफ थोड़ा सा वो है कि उसका शोहरत जो है थोड़ा बीएसपी की वजह से ही है, और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, बीएसपी की वजह से जो हमने बात करी, बीएसपी में ऐसा क्या खास बात है, किस तरीके से, मैं मतलब आपसे जानना चाहूँगा, आपने समाज के लिए क्या क्या काम किए, क्या मुद्दे हैं, अब आपके क्या मुद्दे हैं, क्या काम आपके रहे, कैसे आप संगठन में जुड़े रहे? मैंने बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मिशन मूवमेंट, और मिशन मूवमेंट अपने तरीके से काम करता है। माननीय काशीराम जी के जो बनाए हुए निर्देश है, उनके अनुसार हम लोग काम करते हैं। समाज के जो जितने भी उनके अधिकार हैं, उनके दिलाने की बात करते हैं, और कानून को मानने वाले हैं तो संविधान को मानने वाले हैं, तो उसी के अनुसार काम करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों यहाँ पर आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए। आकाश आनंद ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद वोटरों के मन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुजन समाज पार्टी की जो कैडर है उसमें कितना जोश आया? बहुत जोश, युवाओं में तो बहुत ही जोश देखने को मिला, और वो भविष्य में अपना एक नेता देख रहे हैं माननीय आकाश आनंद जी में, और पूरे समाज में जोश है, केवल युवाओं में ही नहीं, पूरा समाज उत्साही है, युवा भी सब उत्साहित हैं बहुत। अच्छा, एक कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनके जो फैसले होते बहुत अप्रत्याशित होते हैं, मतलब वो कब क्या फैसला लेती कोई नहीं जानता। आपका जब टिकट हुआ, आपको कैसे पता लगा, और मतलब किस आधार पे आपको लगता है कि बहन जी ने आपको चुना कि आप जो है नगीना जैसी लोकसभा सीट, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, आपको यहाँ पर उन्होंने भेजा? मैं संगठन में काम करता हूँ, और मुझे बहन जी ने मंडल पर लगाया हुआ था कोऑर्डिनेटर। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि बहन जी इतना बड़ा आशीर्वाद दे देंगी। उन्होंने तो मुझे फ़ोन से बुलवाया, और अब एक अपना अधिकारी भेजा,
और मुझे कि बहन जी ने बुलाया तो मैं चला गया, मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे बहन जी इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकती हैं, मैं तो अचंभित रहा। अच्छा, आप अचंभित हो गए, आपको पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था मुझे इसका बात का कि बहन जी आशीर्वाद देंगी। अच्छा, जब आप वहाँ से टिकट लेके आए तो नगीना के लोगों ने कैसे स्वागत किया, मतलब कैसे आपको हाथों हाथ लिया, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर बहुत पहले ऐलान कर चुके थे? नगीना के लोग, बहन जी की ये कर्म स्थली है और ये हमेशा से यहाँ के लोग बहन जी से और बहुजन समाज पार्टी से बेहद प्यार करते हैं और मुझे उतना ही आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो बहन जी का फैसला है यहाँ तो सब लोग उसको मानने वाले हैं और आप मतलब काम करें और हम सब आपके लिए समर्पित हैं, जैसे बहन जी के लिए हैं तो उसी तरीके से मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी, अभी हम कैराना, देवबंद, सहारनपुर तमाम जगह घूम के आए। बहन जी की पहली रैली सहारनपुर देवबंद में हुई। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है, कई सीटों पर प्रत्याशी उन्होंने दिए हैं। नगीना की मैं बात करूं, नगीना में 44% जो है मुस्लिम आबादी है। क्या मुस्लिम जो है इस बार आपके साथ जुड़ रहा है? बहुत मुस्लिम जुड़ रहा है, क्योंकि अब वो सपा जो गुमराह कर रही थी उनको, अब उसके गुमराह होने में वो नहीं आ रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अगर कोई सत्ता बदल सकता है तो वो केवल शक्ति बहन जी में है और बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए उन्होंने देख लिया है कि अब हम केवल सत्ता परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिलकर करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में हमारा मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, जुड़ रहा है। अच्छा, यहाँ जब हम देखते हैं तमाम जगहों पर, ख़ास तौर पे मुद्दे जो अभी तक जो सांसद थे गिरीश चंद, उनको उनकी जगह अब आपको मौका दिया गया। क्या आपको लगता है जो नगीना के मुद्दे हैं, क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता तक जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ समस्याएं मेरे सामने दिखाई दी हैं मुझे, जैसे मैं यहाँ घूमा हूँ तो यहाँ कोई अच्छा सा कोई चिकित्सा का साधन नहीं है जो गरीब लोगों को इलाज के लिए मुहैया हो सके। इसलिए यहाँ अच्छे एक एम्स जैसे स्तर के अस्पताल की आवश्यकता है। एजुकेशन के मामले में भी यहाँ कोई शिक्षा संस्थान ऐसा होना चाहिए अच्छे से स्तर का, जो बच्चों को शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। और इसके अलावा एक खेल के लिए भी कोई वो होना चाहिए, ऑडिटोरियम जैसा निश्चित रूप से यहाँ चाहिए। और रास्तों की तो हालत बहुत ख़राब है, उनमें बहुत सुधार की बहुत आवश्यकता है। पेयजल की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि उसमें भी सुधार होना चाहिए। सुरेंद्र पाल जी, जो अभी हम देखें तो हर जगह एक होता है कि या ज़मीन पे कोई काम कर रहा है, एक होता है कि सोशल मीडिया, स्क्रीन, मोबाइल्स में जो वीडियोज़ आ रही हैं, रील्स आ रही हैं। क्या लगता है आपको, ज़मीन पर आप किस तरीके से पकड़ बना रहे हैं यहाँ पर? और जो लोग हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, चंद्रशेखर Y+ सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, माहौल जिस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, आपको लगता है ज़मीन पे हकीकत कितनी अलग है, कितनी चैलेंजिंग आपके लिए मानते हैं? मुझे कोई चैलेंजिंग नहीं लगती, क्योंकि जब मैं बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के पास जाता हूँ तो वो एकदम बहुत उत्साहित होते हैं और मुझे हाथों हाथ मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है जब मैं उनके बीच में जाता हूँ। और वो सब स्तंभ की तरह, लोहे के स्तंभ की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है Y+ की, तो वो तो ये बीजेपी का राज है, किसी को भी दे दें। बीजेपी ने, मतलब आपका मैं कहना है, आपका आरोप है कि बीजेपी की तरफ से मिली है उनको? बीजेपी की नहीं दी है, उनका ही प्रोडक्ट है ये। ऐसी कोई अच्छी बात है कि सुरक्षा मिल गई, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी है तो वो किसी को भी सुरक्षा दे सकती है। तो मतलब यानी कि आपका कहना है कि जो कि चंद्रशेखर हैं उनको बीजेपी की तरफ से मिली है। अच्छा, आपसे एक बात और, अब बिजनौर में मायावती बहन जी आके खुद, तो हम लोग बाई सिक्योरिटी की आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से, लेकिन सुरक्षा तो जो है कि आकाश आनंद को भी मिली है, आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आकाश आनंद जी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्हें तो मिलनी चाहिए थी। उनका तो कैडर इतना ऊंचा है कि उनको मिलना पूरा अच्छी बात है, उन्हें तो। अच्छा, अब यहाँ पर बिजनौर में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जब आके रैली करेंगी और जो संदेश देंगी, हमने देखा सहारनपुर में जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ जिस तरीके से फायर उनकी स्पीच रही, उसके बाद जो लोगों का मूड हमने भापा, उनका कहना था कि BSP सबसे पहले है। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो समर्थक या जो युवा जो चंद्रशेखर के साथ जाते हुए या फिर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, क्या वो BSP के साथ आकर जुड़ेंगे?
निश्चित रूप से युवा थोड़ा भटक गया है, थोड़ा ही भटका, 1-2% ही, और वो भी गुमराह किया गया है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो वही दिखाई देते हैं, यहाँ का कोई युवा ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि कोई चंद्रशेखर के साथ है। बाहर के लोग आके चुनाव को लड़ा रहे हैं उसके, जिनकी कोई अहमियत यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ का समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है कोई। अच्छा, 2 प्रत्याशी और हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक ओम कुमार को मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को उतारा है। कैसी टक्कर मानते हैं आप? टक्कर नहीं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि उसकी ताकत है यहाँ, बस उसी से लड़ना चाहते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ और कि जो तमाम जो नेता हैं आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है, ये चुनाव जो है, सरकार भी अपना हस्तक्षेप करती है, सरकार का इन्फ्लुएंस होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार ये चुनाव को प्रभावित कर सकती है? और मतलब जो विधायक हैं यहाँ पर, नेहटौर के विधायक हैं ओम कुमार, वो अब चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो प्रभावित कर रहे हैं चुनाव को? मुझे लगता है कि जैसे हम प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, तो उसमें जितनी दिक्कतें हमको आती हैं, तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष उसका लाभ उठा रहा है अपने और हमें हिंड्रेंस हमारे रास्ते में आती हैं। चाहे कहीं आचार संहिता का मामला हमारे सामने रख दिया जाता है कि अब आप प्रचार नहीं कर सकते, 6 बजे के बाद तो प्रचार भी रोक देते हैं। घरों में भी प्रचार करने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, अब आप प्रचार ही नहीं कर सकते। इसका मुझे तो सीधा दिखाई देता है कि बीजेपी बहुजन समाज पार्टी से बेहद डरी हुई है। तो बिल्कुल हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के नगीना से प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह जी। इनका कहना है कि बीजेपी जो है बसपा से डरी हुई है और चंद्रशेखर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हैं, क्योंकि उनको बाई सिक्योरिटी का जिस तरीके से मामला हुआ उनका आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो सुरेंद्रपाल सिंह जी ने कही है कि यहाँ पर जो लोगों के बीच जो अभी भी दिलों में है, वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर है। लोग बहुजन समाज पार्टी को ही मानते हैं और जहाँ दलित वोटर जाएगा वहीं पर मुस्लिम वोटर भी उनके साथ नज़र आता है। अब ऐसे में देखना होगा कि 19 तारीख को वोटिंग है पहले चरण की, नगीना में 19 तारीख को वोटिंग होगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वहाँ पर क्या फैसला निकल कर आता है, वो यूपी तक आपको ज़रूर बताएगा।